11th क्लास। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब और कहाँ हुआ? अरब में 570 ईस्वी में, अरब के मक्का में 560 ईस्वी में, अरब सीरिया में 590 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं। तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म अरब के मक्का में 560 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हदीस क्या है? हदीस किसे कहते हैं? तो हदीस जो है पैगंबर के कथन एवं कृत्य, कुरान पर टीकाएं, जीवन चरित्र, इनमें से कोई नहीं। तो हदीस जो है पैगंबर मोहम्मद जो थे उनके द्वारा जो भी कथन कहे गए, जो भी बातें कही गई, उन सब चीज़ों को जो है हदीस में लिखा गया, उनके कथन और कृत्य हैं। तो हदीस क्या है? पैगंबर मोहम्मद के कथन एवं कृत्य। पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं को खुदा का संदेशवाहक कब घोषित किया? पैगंबर मोहम्मद कौन थे? खुदा के संदेशवाहक थे। उन्होंने अपने आप को खुदा के संदेशवाहक पैगंबर कब घोषित किया अपने आप को? 612 ईस्वी में। पैगंबर मोहम्मद के इस्लाम के 5 स्तंभ में क्या शामिल है? पैगंबर मोहम्मद ने बताया था कि इस्लाम के जो है वो 5 स्तंभ है। इसमें क्या क्या शामिल है? राइमा, नमाज, रोज़ा, दूसरा ज़कात और हज को याद करना, तीसरा कुरान, राइमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, एंड चौथा ए और बी दोनों। तो इसमें से कौन सा है? तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन से इस्लाम के 5 स्तंभ है। यहाँ इस्लाम के 5 स्तंभ है, तो क्या करेंगे? कई बच्चे यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में है, यहाँ 5 पॉइंट है, तो इसे ही सही कर देंगे, लेकिन ये गलत है, क्योंकि 5 स्तंभ में राइमा, नमाज, रोज़ा और साथ में ज़कात और हज। ज़कात एक तरह का दान होता है, तो ज़कात और हज को जाना, ये जो हज को जाना, हज करना भी 5 स्तंभ में से एक था। तो ये दोनों को मिला के ये 5 हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। हज़रत मोहम्मद की प्रमुख शिक्षाएं पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। इसमें आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं, जिसमें हज़रत मोहम्मद द्वारा बताए गए सारे चीज़ें हैं, उनकी प्रमुख शिक्षाएं जो है वो बताई गई है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सी शिक्षा जो है हज़रत मोहम्मद ने दी थी। तो पहले हम सारी रीड करेंगे। फर्स्ट है, प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज अदा करना अनिवार्य है। तो ये बिल्कुल सही है, प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज अदा करनी चाहिए। सेकंड है उनकी सेकंड शिक्षा, निर्धनों को ज़कात देना चाहिए। तो ये भी सही है, जो गरीब लोग हैं उन्हें ज़कात देना चाहिए। ज़कात क्या होता है? एक प्रकार का दान होता है जिसे ज़कात कहा जाता है। तो निर्धनों को दान देना, ये भी उन्होंने कहा था, तो ये भी उनकी शिक्षा है, तो ये भी सही है। थर्ड, इस्लाम को मानने वाले को रमज़ान के महीने में 30 रोज़े रखने चाहिए। 30 रोज़े के बाद जो ईद आती है, तो 30 रोज़े जो है रमज़ान के वो ज़रूरी होते हैं, सभी को रखना चाहिए। तो ये भी उनकी शिक्षा थी कि इस्लाम को जो भी व्यक्ति मानता है उसे रमज़ान के पूरे 30 रोज़े रखने चाहिए। फोर्थ है, प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन काल में एक बार का बाकी हज यात्रा अवश्य करना चाहिए। कम से कम एक बार हज यात्रा सभी मुसलमान को करनी चाहिए। तो ये 4 जो शिक्षाएं हैं उनकी, ये चारों शिक्षाएं हैं। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन सा सही है। तो ये तो चारों ही सही है, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। इसमें आपको बताना है कि 1 2 3 सही है, 1 2 3 4 सही है, या 1 2 4 सही है, 2 3 4 सही है। तो इसमें आपको बताना था कि ये चारों शिक्षाएं जो इनमें से कौन कौन सी पैगंबर मोहम्मद की है। तो उनकी तो ये चारों ही शिक्षाएं हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए। 1 2 3 4 चारों ही सही है। मुसलमानों का हिजरी कैलेंडर की शुरुआत कैसे हुई? इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। मुसलमानों का जो हिजरी कैलेंडर है उसकी शुरुआत कैसे हुई, ये आपको इन सब ये जो पॉइंट दिए हुए हैं ये चारों, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है इस बारे में, हिजरी कैलेंडर के बारे में। तो फर्स्ट है, इस्लाम के शुरुआती दिनों में पैगंबर मोहम्मद का मक्का और उसके इबादतगाह पर कब्ज़ा। इस्लाम के जो शुरुआती दिन थे उस टाइम पर पैगंबर मोहम्मद का जो है मक्का पर और उसके इबादतगाह पर कब्ज़ा था, जहाँ लोग हज करने अब जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है।
मक्का के समृद्ध लोग जिन्हें देवी देवताओं को ठुकराया जाना बुरा लगा था, उन लोगों ने पैगंबर मोहम्मद का ज़बरदस्त विरोध किया, जिससे वे उनके अनुयायियों को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। पहले पैगंबर मोहम्मद कहाँ रहते थे? मक्का में। लेकिन जब वहाँ के समृद्ध लोग जो थे, पैसे वाले लोग थे, उन्हें बुरा लगा कि उनके देवी देवताओं को ठुकराया गया है, तो उन्होंने उसका विरोध किया, जिसकी वजह से क्या हुआ? पैगंबर मोहम्मद को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। तो ये भी सही है। उनकी इस यात्रा को हिजरा कहा जाता है। इसी दिनों से मुसलमानों का हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई। तो क्या हुआ? स्टार्टिंग में इबादत गाह पर पैगंबर मोहम्मद का कब्जा हुआ। उसके बाद क्या हुआ? अमीर लोगों को बुरा लगा कि उनके देवी देवताओं को ठुकराया जा रहा है, जिसकी वजह से पैगंबर मोहम्मद को मक्का से छोड़कर मदीना आना पड़ा। और उनका जो मक्का से मदीना आना है, इस यात्रा को क्या किया गया? इसी टाइम पर जो है हिजरी सन, इस यात्रा को क्या कहा गया था? हिजरी कहा गया था। और इसी टाइम पर इस्लाम में एक नया बदलाव आया और उसे जो है हिजरी कैलेंडर के नाम से शुरुआत हुई। तो हिजरी कैलेंडर की शुरुआत उसी टाइम से हुई थी जब पैगंबर मोहम्मद मक्का से मदीना गए थे। तो आपको इसमें बताना था क्वेश्चन में कि हिजरी सन के बारे में, कि उसकी शुरुआत के बारे में कौन सी लाइन सही है। तो ये तीनों ही सही है। तो आपका क्या हो जाएगा? 1 2 3, ये बी जो है ये सही हो जाएगा आपका। ये 1 2 3 तीनों ही आंसर सही है। पैगंबर का प्रतिनिधि क्या कहलाता है? उसका नाम क्या था? तो पैगंबर अमीर अल मोमिनीन, खलीफा, ए बी दोनों, खुशबानी बी। तो इसमें क्या है कि पैगंबर का प्रतिनिधि क्या कहलाता है? तो पैगंबर के प्रतिनिधि को क्या कहते हैं? खलीफा कहते हैं। पैगंबर के प्रतिनिधि को खलीफा कहते हैं। उसका नाम क्या था? अमीर अल मोमिनीन उनका नाम था। तो क्या हो जाएगा? हमारा ए और बी दोनों सही है, तो हमारा आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए बी दोनों। पैगंबर मोहम्मद का संबंध किस कबीले से था? तो पैगंबर मोहम्मद का संबंध किस कबीले से था ये आपको बताना है। समानी, अब्बासी, कुरैश, बहावी। पैगंबर मोहम्मद का संबंध कुरैश कबीले से था। काबा का आकार किस प्रकार का होता है? आपको बताना है काबा का आकार किस प्रकार का होता है। रेक्टेंगल, क्यूबिक, ट्रायंगल, सर्कल, आयतकार, घनाभकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। तो काबा का आकार कौन सा होता है? घनाकार होता है। तो इसका आंसर नंबर 2, ये जो 2 है ये सही है। घनाकार होता है काबा का आकार। 622 ईस्वी में पैगंबर साहब को अपने अनुयायियों के साथ मक्का छोड़कर जाना पड़ा था। तो 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद अपने अनुयायियों के साथ मक्का छोड़कर कहाँ गए थे वो आपको बताना है। बगदाद, जेरूसलम, मदीना, बेरूत। कहाँ गए थे वो मक्का छोड़कर पैगंबर मोहम्मद? पैगंबर मोहम्मद मक्का छोड़कर कहाँ गए थे? मदीना गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मदीना। होली लैंड किसे कहा जाता है? होली लैंड किसे कहते हैं? सॉरी, होली लैंड किसे कहा गया है? होली लैंड का मतलब क्या होता है? होली लैंड किसी भी पवित्र स्थल को होली लैंड कहते हैं। होली लैंड ये इंग्लिश में होता है, हिंदी में पवित्र स्थल। तो पवित्र स्थल उस टाइम पर किसे कहा गया था? जेरूसलम। जहाँ यहूदियों के लिए ये होली लैंड माना जाता था, जेरूसलम। फौजी शहर कहा गया है? फौजी शहर किसे कहा गया था? कूफा, बसरा, फुसतात, उपरोक्त सभी। तो फौजी शहर किसे कहा गया था? उपरोक्त सभी। इन सभी को जो है ये फौजी शहर कहा गया था। सल्जुकों ने खुरासान को जीतकर किस स्थान को अपनी पहली राजधानी बनाई? तो सल्जुकों ने खुरासान को जीतकर किस स्थान को अपनी पहली राजधानी बनाई ये बताना है आपको। बल्ख, हेरात, बुखारा, निशापुर। तो उन्होंने निशापुर को अपनी राजधानी बनाई थी। अब्द अल मलिक का संबंध था। अब्द अल मलिक का संबंध किससे था? अब्बासी क्रांति से, उमयद वंश से, उमर वंश से,
खिलाफत आंदोलन से। तो अब्द अल मलिक का संबंध किससे था? उम्मयद वंश से था। अब्बासी सत्ता का अंत किसने किया था? अब्बासी सत्ता का अंत किसने किया था? तो देखिए उम्मयद वंश है, तो उम्मयद वंश ने क्या किया था? अब्बासी वंश की तो स्थापना ही उम्मयद वंश के अंत के बाद हुई थी, तो उम्मयद वंश तो कर ही नहीं सकता अब्बासी सत्ता का अंत। तो किसने किया था? बुहावियों ने। बुहावियों द्वारा जो है अब्बासी सत्ता का अंत किया गया था। अब्बासियों के द्वारा किस आंदोलन के तहत उम्मयद वंश का अंत हुआ? अब्बासियों ने, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि अब्बासियों ने जो है वो उम्मयद वंश का अंत किया, तो उन्होंने किस आंदोलन के द्वारा किया? उस आंदोलन का नाम आपको बताना है। तो दवा आंदोलन, ये दवा या दावा कुछ भी हो सकता है, दवा या दावा भी कहते हैं इसे। तो दवा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, मिजाज ए जंग, इजरायली क्रांति। तो अब्बासियों ने जो है उम्मयद वंश का अंत किया था किस आंदोलन के तहत? दवा आंदोलन। यहाँ दवा या दावा दोनों, कई हर जगह पर अलग अलग लिखा होता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। प्रथम खलीफा का नाम क्या था? अली, उमर, अबू बकर, उस्मान। तो इसमें आप लोग ये देख लो, प्रथम खलीफा कौन थे? अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगा। प्रथम खलीफा अबू बकर जो है ये प्रथम खलीफा थे। दूसरे खलीफा कौन थे? उमर जो है ये दूसरे खलीफा से। तीसरे उस्मान थे, और यहाँ चौथे अली थे। अली जो थे वो चौथे खलीफा थे। तुम्हारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? अबू बकर जो है वो पहले खलीफा थे। हजरत उस्मान की मृत्यु के बाद खलीफा कौन बने? तो अभी हमने पढ़ा था, अगर आप ये 4 खलीफा हैं, सबसे लास्ट खलीफा कौन थे? अली थे। अभी हमने 4 खलीफा के बारे में पढ़ा। तो पहले खलीफा कौन थे? पहले खलीफा अबू बकर थे। अबू बकर। दूसरे हो गए उमर। तो ऐसे ही आपका तीसरे में कौन सा आ गया? तीसरे में अभी हमारा ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? हजरत उस्मान की मृत्यु के बाद। तो यहाँ देखिए हमने लास्ट पढ़ा था कि थर्ड में कौन थे? उस्मान। हजरत उस्मान थे थर्ड, और फोर्थ लास्ट में कौन थे? अली। तो फिर यहाँ पूछ रहा है उस्मान की मृत्यु के बाद कौन बने? तो उस्मान के बाद कौन बने? अली बने। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हजरत अली। हजरत उस्मान की मृत्यु के बाद खलीफा कौन बने? हजरत अली बने, और ये आखिरी खलीफा थे। रसूल का अर्थ होता है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट में 20 क्वेश्चंस करवा रही हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रसूल का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो रसूल का अर्थ जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है ये होता है मैसेंजर, संदेशवाहक। रसूल जो है संदेशवाहक को कहते हैं, जो क्या करते हैं? जो गॉड द्वारा, खुदा द्वारा जो दिया हुआ संदेश है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इसमें जो हमने पढ़ा है हज़रत मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद के बारे में पढ़ा है, वो कौन थे? वो रसूल थे, जो गॉड के मैसेंजर होते हैं। तो मैसेंजर तो कौन थे? संदेशवाहक थे। रसूल का मतलब होता है संदेशवाहक, जो गॉड द्वारा दिए हुए संदेश को, मैसेज को लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा बस इतना ही है। लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।